इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 20 जनवरी 2025, जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मगर शपथ ग्रहण से पहले ही ट्रंप और उनकी टीम दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने में लगे हुए हैं। जी हां, सही सुना आपने। और सबसे शॉकिंग बात, ट्रंप और उनकी टीम किसी और को नहीं, अपने ही मित्र देशों पर निशाना साध रही है। कल्पना कीजिए दोस्तों, जब ये लोग कनाडा और ब्रिटेन पर निशाना साध सकते हैं तो भारत का क्या हाल होगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं सरल शब्दों में कि मामला क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 ही दिन पहले बयान दिया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि कनाडा का विलय अमेरिका में हो जाए, उसके 51वें राज्य के तौर पर। यानी कि आप कहीं ना कहीं कनाडा का अपमान कर रहे हैं, जो कि आपका अपना मित्र देश है। और बात यहां नहीं रुकती, आपकी स्क्रीन पर यह है दुनिया का सबसे धनी आदमी और डोनाल्ड ट्रंप का सबसे करीबी इलॉन मस्क, टेस्ला का मालिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का मालिक। इलॉन मस्क पिछले काफी हफ्तों से ब्रिटेन के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने में लगा हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं सर कीर स्टारमर और इलॉन मस्क इनके खिलाफ है। नतीजा, वो ब्रिटेन को भी नहीं बख्श रहा है और ब्रिटेन के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जा रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये इसलिए अहम हो जाते हैं कि जब आप कनाडा और ब्रिटेन की यह हालत कर सकते हैं अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते, अपनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी के चलते, तो सोचिए भारत के हित कहां होंगे। बाय द वे, इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक पूरी लिस्ट जारी की है, उन तमाम नेताओं की लिस्ट जिन्हें 20 जनवरी को अमेरिका आमंत्रित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। और क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस लिस्ट के मुताबिक निमंत्रण नहीं मिला है। जबकि आप नहीं भूले होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के अमेरिकी चुनावों में किस तरह से खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट तक मांगा था। अब की बार सुनिए, अब की बार ट्रंप सरकार। तो यह सब करने के बावजूद कम से कम इस लिस्ट की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं मिला है। मैं यह नहीं कहता हूं कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिलेगा, मगर कायदे से उस लिस्ट में प्रधानमंत्री का नाम होना चाहिए था। मगर मोदी जी उस लिस्ट से गायब हैं, जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी दावे कर ले प्रधानमंत्री के विश्व गुरु होने के, मगर वो अमेरिका की पहली लिस्ट में शामिल नहीं हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे थे, पूरी जुगत लगा रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का निमंत्रण मिल जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा के बारे में बयान। कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे हैं, मगर ये मजाक नहीं है दोस्तों, क्योंकि समानांतर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, आर्थिक जोर लगाने की बात कर रहे हैं। उनके बयान के एक एक शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा और उसके जरिए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया की शक्ल सूरत कैसे बदलने वाली है। क्योंकि अमेरिका के निशाने पर न सिर्फ उसके मित्र देश कनाडा और ब्रिटेन है, बल्कि यूक्रेन। जी हां, अब तक रूस से हो रही जंग में अमेरिका पूरा समर्थन यूक्रेन को दे रहा था, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन को हम समर्थन देना बंद कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो रूस यूक्रेन को पूरी तरह से रौंद देने वाला है, यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप ये सब बर्दाश्त करने को तैयार है। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कनाडा पर उनके दिए गए बयान का। और आज से नहीं, एक अरसे से डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इसी के पीछे छुपी हुई है सियासत। ट्रंप का विवादास्पद बयान। नवंबर में चुनाव जीतने के बाद से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कनाडा की संप्रभुता को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और ट्रूडो खामोश थे। बीते दिसंबर महीने में ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य और ट्रूडो को उसका गवर्नर बता चुके हैं। यहां तक कि क्रिसमस के बधाई संदेश में भी उन्होंने ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया। 26 दिसंबर को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था,
कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के नागरिकों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो टैक्स में 60% से ज्यादा की कटौती हो सकती है। यहां का व्यापार भी तत्काल दोगुना हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सैन्य सुरक्षा मजबूत होगी। याद कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर प्रहार कर चुके हैं और उन्होंने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। ज्यादातर कनाडाई चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। ऐसा होगा तो कनाडा के लोगों को भारी टैक्स से राहत मिलेगी और उनकी सैन्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, जस्टिन ट्रूडो जो नवंबर में खामोश रहे थे, उन्होंने अब जाकर बयान दिया है। अब जबकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद। मगर जैसे मैंने कहा ना कि ट्रंप जो कह रहे हैं ना, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ट्रंप आने वाले दिनों में कनाडा पर दबाव बढ़ा सकते हैं। कैसे, आपको गौर करना पड़ेगा बीबीसी के लेख के इन अंशों पर जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को पहले ही धमकी दे चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ लगती अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाएं, वरना वो कनाडा के सामान पर टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ की यह धमकी कनाडा में राजनीतिक संकट के बीच आ रही है। ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो लिबरल पार्टी का अगला नेता चुने जाने तक इस पद पर बने रहेंगे। मार्च के आखिर तक लिबरल पार्टी का कोई नया नेता चुना जाएगा और इसी साल देश में चुनाव भी होने वाले हैं। इस वजह से 24 मार्च तक कनाडा की संसद को स्थगित कर दिया गया। वहीं अर्थशास्त्रियों की चेतावनी है कि 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो ये कनाडा की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचाएगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि 2023 में दोनों की सीमाओं के बीच में 2.5 अरब डॉलर्स का व्यापार हुआ था। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर अमेरिका सख्ती लाता है तो उसके परम मित्र, अब तक के परम मित्र कनाडा पर बुरा असर पड़ने वाला है। और यह सब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ड्रग्स के व्यापार का हवाला देकर, जबकि आप जानते हैं कि ट्रंप की सोच साम्राज्यवादी है, इंपीरियलिस्टिक है, और उसी के चलते वो कहीं ना कहीं अपने मित्र देशों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। ब्रिटेन को लेकर उनकी क्या योजना है, उसको लेकर अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। मगर याद कीजिएगा, अभी कुछ ही दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कनाडा के बारे में क्या कहा था। मारा लागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर अपनी चिंताओं को दोहराते हुए कहा था कि मेक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका में ड्रग्स आ रहा है। उन्होंने कनाडा की तरह ही मेक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक मेक्सिको से लगी सीमा की तुलना में अमेरिकी कनाडा सीमा से नशीली दवाओं को जब्त करने की मात्रा बेहद कम है। हालांकि कनाडा वादा कर चुका है कि वो सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाएगा। वहीं ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए वो सैन्य बलों के इस्तेमाल का विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेना पर कनाडा के खर्च को लेकर उन्होंने चिंताएं जताई थी। ये व्यक्ति कनाडा पर सैनिक कार्रवाई के मायनों में सोच रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं, अगर उनकी ये नीतियां कनाडा और ब्रिटेन के बारे में हैं, जिसकी मैं चर्चा आगे करूंगा, तो सोचिए मध्य पूर्व को लेकर जहां पर माहौल पहले से ही खराब है, ईरान और इस्राएल के बीच में, सीरिया, ईरान, इस्राएल, जहां माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, जहां पर गजा में नरसंहार जारी है, वहां पर सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया होगी। बहरहाल मैं आपको बता दूं, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने लिबरल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, उनका बयान भी तुरंत सामने आ जाता है और इस बयान में वो कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य होगा। अमेरिका में उनका ट्वीट जो एक्स पर आया है वो कुछ इस तरह से है। वो कहते हैं, There isn't a snowball's chance in hell that Canada would become a part of United States. Workers and communities in both our countries benefit from being each other's biggest trading and security partner. ये बयान आया था जस्टिन ट्रूडो का।
मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कनाडा में एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है सैटरडे नाइट लाइव। अमेरिका में भी यह प्रोग्राम आता है। उस प्रोग्राम के अंदर देखिए कनाडा अपने ही प्रधानमंत्री का किस तरह से मजाक बना रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि मजाक क्यों बनाया जा रहा है। मजाक इसलिए बनाया जा रहा है कि नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था, तब यह व्यक्ति यानी जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से खामोश था। जस्टिन ट्रूडो की ऐसी कई नीतियां हैं जिससे भारत भी नाराज है। खासतौर से भारत विरोधी तत्वों को जिस तरह से कनाडा में संरक्षण मिलता है, अब कई राजनेता कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो का जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है वहां के टेलीविजन कार्यक्रमों में, उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए एक कॉमेडी में जस्टिन ट्रूडो का किस तरह से मजाक बनाया गया। इसमें दो पात्र हैं, जस्टिन ट्रूडो और खुद डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप उनसे कह रहे हैं कि एक कुत्ते की तरह ये बर्गर खाओ, और वो धमकाते रहते हैं कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। और जैसे 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 वो टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं, जस्टिन ट्रूडो बगैर अपने हाथों का इस्तेमाल किए बर्गर खाने लगते हैं, बिल्कुल एक कुक्कुर की तरह। देखिए क्या हो रहा था। Mr. President, I must admit I was worried that you were going to try to humiliate me. I would never embarrass you, Justin. Are you kidding me? Thank you, Donald. Now I want to see you eat it. Excuse me? The hamburger. The Big Mac, the president of all burgers. I'm going to make you eat it like a dog with no hands. Mr. President, I have self-respect. Not so much, to be honest. I mean, I called, he came like a dog, didn't he? He really did. Mon ami, I come to you not on bended knee, but as an equal. 30% tariff. My father taught me to never... 50% tariff. Okay, we Canadians are a hearty lot. 60% tariff. For Canada! I'm a hungry little puppy. I'm so hungry for my puppy chow. All right, that's enough, Justin. I won't impose a tariff. I can't. I'm not even the president yet, am I? What a loser. और दोस्तों, जैसे ही जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए, उनके इस बयान पर एक व्यक्ति सामने आता है, इलॉन मस्क। यह व्यक्ति टेस्ला का प्रमुख है। यह व्यक्ति दुनिया का सबसे धनी आदमी है, और इन्होंने जस्टिन ट्रूडो पर पलटवार किया है। क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर? गर्ल, यानी कि जस्टिन ट्रूडो को लड़की बोल रहे हैं। गर्ल, यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा एनीमोर, सो डजंट मैटर व्हाट यू से। कनाडा के प्रधानमंत्री को इलॉन मस्क कह रहा है कि लड़की, तुम गवर्नर नहीं हो कनाडा की, इसलिए तुम जो भी कह रही हो इसके कोई मायने नहीं है। यह वही इलॉन मस्क है दोस्तों, जो सोशल मीडिया एक्स का प्रमुख है, और इन पर लगातार आरोप लग रहा है कि इन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनवाने के लिए। मगर यह व्यक्ति यहां नहीं रुका हुआ है दोस्तों, यह व्यक्ति अब ब्रिटेन की तरफ देख रहा है। आपको गौर करना पड़ेगा फाइनेंशियल टाइम्स के इस आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि किस तरह से पिछले कुछ अरसे से इलॉन मस्क इस बात की योजना बना रहा है कि किसी तरह से ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, फाइनेंशियल टाइम्स में यह जो आर्टिकल आया है, इसे लिखा गया है एना ग्रॉस, लंदन से एना ग्रॉस और वॉशिंगटन से जो मिलर द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि इलॉन मस्क निजी तौर पर इस बात की चर्चा कर रहा है कि कीर स्टैमर, सर कीर स्टैमर, यह शख्स जो कि ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अपदस्थ कैसे किया जाए। उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए इस वक्त इलॉन मस्क ब्रिटेन में कुछ भड़काऊ ट्वीट कर रहा है। यानी कि आप जानते हैं कि दोस्तों कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से उसमें गड़बड़ झाला किया जा सकता है। इसलिए ब्रिटेन के आंतरिक हालात को लेकर वहां पर एक मुद्दा सामने उठ रहा है ग्रूमिंग गैंग्स का, जिसमें ब्रितानी पाकिस्तानी गैंग्स जो हैं वहां की लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। मगर इस मुद्दे को लेकर इलॉन मस्क ब्रिटेन में अस्थिरता ला रहा है, वहां पर दंगे जैसे माहौल बनाए जा रहे हैं, और उसी के चलते वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं
कि कीर स्टैमर की जगह कोई और प्रधानमंत्री बन जाए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ब्रिटेन में इस वक्त 3 राजनीतिक ताकतें हैं। लेबर जो इस वक्त सत्ता में है, टोरीज जो विपक्ष में है, और रिफॉर्म पार्टी जो कि वहां की दक्षिणपंथी पार्टी है, वहां की राइट विंग पार्टी है। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है, इलॉन मस्क रिपब्लिकन्स का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए वो भी दक्षिणपंथी हैं। वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर रिफॉर्म्स पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाए और अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लेबर पार्टी की सरकार गिर जाए। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ये जो कोशिश इलॉन मस्क कर रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स के इस आर्टिकल के मुताबिक, ये कोशिश वो सीरिया में नहीं कर रहे हैं, ये कोशिश वो ईरान में भी नहीं कर रहे हैं, ये कोशिश वो फलस्तीनी प्रशासन में भी नहीं कर रहे हैं, ये कोशिश वो ब्रिटेन में कर रहे हैं जो कि इनका परम मित्र है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से कनाडा को धमका रहे हैं, किस तरह से उन्हें ताना दे रहे हैं। मगर क्या इसका मतलब यह हुआ कि इलॉन मस्क पुरजोर तरीके से ब्रिटेन की जो राइट विंग पार्टी है, यानी दक्षिणपंथी पार्टी, रिफॉर्म पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? नहीं दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि रिफॉर्म पार्टी के प्रमुख हैं नाइजल फराज। नाइजल फराज ये उम्मीद कर रहे थे कि इलॉन मस्क उनकी पार्टी को जबरदस्त डोनेशन देंगे, मगर इलॉन मस्क को नाइजल फराज का चेहरा नहीं पसंद है। वो चाहते हैं कि रिफॉर्म पार्टी सत्ता में आए, मगर नाइजल फराज नहीं। उनकी जगह जो व्यक्ति इलॉन मस्क का पसंदीदा है, उनका नाम है रिफॉर्म पार्टी का सांसद रूपर्ट लाओ। यानी कि पसंदीदा पार्टी रिफॉर्म्स पार्टी है, मगर रिफॉर्म पार्टी के अंदर भी कौन नेता बनेगा, यह भी इलॉन मस्क तय कर रहे हैं। कम से कम वो ऐसी कोशिश जरूर कर रहे हैं दोस्तों। यह अपने आप में कितनी खतरनाक सोच बताता है, कितनी खतरनाक सोच बताता है कि इस वक्त दुनिया के 2 सबसे ताकतवर आदमी, और वो हर कीमत पर दुनिया को अस्थिर करना चाहते हैं। वो अपने ही दोस्तों को कमजोर करना चाहते हैं, जो अपने आप में कितना खतरनाक है। ऐसे में आप बताइए, भारत बेशक ये दावा करते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक कहते रहे कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये कहा था ना उन्होंने, अहमदाबाद में कहा था ना। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट भी मांगा था। मगर हुआ क्या? ये जो लिस्ट सामने आई है, इस लिस्ट में प्रधानमंत्री को 20 जनवरी का निमंत्रण नहीं मिला है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर के मुताबिक किस किस को निमंत्रण आया है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, पहला नाम यह है। दूसरा नाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अब यह अपने आप में कितनी चिंताजनक बात है दोस्तों। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निमंत्रण आ गया है, मगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं आया है। चीन के ऊपर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, मगर यहां पर अमेरिका के शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति को बुलाया गया है। यह अपने आप में कितने शर्म की बात है। आगे देखिए साहब, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हेवियर मिलेई, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले, विक्टर ओर्बन जो कि हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, इन तमाम लोगों को बुलाया गया है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर कह रही है कि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि मोदी को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। मगर यह अपने आप में कितनी शर्मिंदगी की बात है ना, कि पहली लिस्ट में ही प्रधानमंत्री का नाम नहीं है। और इनका प्रचार तंत्र क्या कहता रहता है? इनका प्रचार तंत्र यह कहता रहता है, भाजपा का प्रचार तंत्र, कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसी हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। बड़ा प्रश्न, क्या अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने आए थे? हालांकि वो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो जो बाइडेन के, यानी कि जो सत्ता जा रही है उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं है। अब देखना यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण आता है या नहीं। मगर यहां मुद्दा वो है ही नहीं कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण आता है या नहीं। जो मुद्दा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि जब अमेरिका कनाडा और ब्रिटेन के साथ ये खिलवाड़ कर सकता है तो अपने निजी हितों के लिए भारत पर किस तरह से निशाना साध सकता है। क्योंकि देखिए, चीन को निमंत्रण आ गया है, भारत को नहीं आया है। अब यहां पर आशंका यह हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर भारत पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि इसका समानांतर